so students, heat chapter है, this is our new chapter. So I will be calling out names and asking very few questions, basic questions. So let us start with Shivendra. Shivendra, can you hear me? Yes, sir. Shivendra, please tell me. Suppose your mother is cooking some rice for you. Yes, sir. And are you able to eat it as soon as it gets cooked and comes out of the cooking vessel? जैसे ही पक के आता है तुरंत खा लेते हो? No, sir. क्यों? Because it's hot and खाली चावल खाया नहीं जाएगा. वो तो अलग बात है, पर तुरंत क्यों नहीं खा सकते? या suppose she has cooked both dal and rice, so would you be able to eat it just after she cooks it? मतलब जैसे ही कुकर से या उससे बाहर आ रहा है, तुरंत तो खा नहीं पाओगे. And you said because it would be hot. Okay. Yes. बात समझ में आई तुम्हारी हमें थोड़ी सी. सर मैंने टीवी में लिंक भेजा है, प्रेयर का वीडियो है, उसे आप प्ले कर दीजिए. अगर पढ़ाना नहीं हो स्टार्ट कर दीजिए तो कल से कर दीजिए. ओके, ये बात हो गई. बट थोड़ी देर बाद तो शिविर में खा लेंगे ना. Yes, sir. थोड़ी देर बाद. क्यों थोड़ी देर बाद? ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा कि सब खा लें? What miracle would occur? ठंडा हो. अच्छा ठीक है, शिविर में म्यूट कर लो. आइए. मैं आप लोगों को रिमूव कर रही हूँ, आप लोग फिर से रिज्वाइन कर रहे हो बट कैमरा नहीं ऑन कर रहे हो. देविका दुबे, कोई सी 3 बार इसको मैं रिमूव कर चुकी हूँ और ये हर बार बिना कैमरा के आ रही है. परेशान करके. ओके, आर्यन, मिस्टर आर्यन उपाध्याय, कैन यू हियर मी? आर्यन, तुम्हारी वॉइस तो बहुत बुरी तरह क्रैक कर रही है. ओके आर्यन, म्यूट योरसेल्फ. दुर्गेश कुमार तिवारी. Yes, sir. दुर्गेश, जैसा कि शिवेंद्र ने बताया, तुमने सुना होगा व्हाट ही सेड कि as soon as your mother cooks whatever food she cooks, you won't be able to eat it immediately. तुरंत नहीं खा पाओगे क्योंकि बहुत गर्म है, और कुछ देर बाद खा लोगे क्योंकि ठंडा होगा. तो ये गर्म और ठंडा है क्या दुर्गेश? What is this hot and cold? दुर्गेश, can you hear me? दुर्गेश कुमार तिवारी. Yes, sir. ये बताओ, ये गर्म ठंडा है क्या? गर्म चीज और ठंडी चीज, ये क्या है गर्म ठंडे की कहानी है? What's the story behind this hot and cold? अभी किसी बड़े की हेल्प को अदरवाइज अब मैं अगर रिमूव करके और फिर उनके बिना कैमरा के क्या आदर्श, म्यूट योरसेल्फ. ओके दुर्गेश, तुम नहीं बोल रहे हो. सूर्यांश मिश्रा. यस सर. सूर्यांश, ये बताओ क्या स्टोरी है ये इसकी गर्म और ठंडे की? व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस? कि जब तुरंत पक के आया तो गर्म था, फिर कुछ देर बाद ठंडा हो गया तो खा सकते हैं. ये तो थोड़ी देर में ऐसा क्या चेंज हो गया ये कि ये खाना आप खा लोगे लेकिन पहले नहीं खा पाए? ये गर्म और ठंडा क्या है? सर क्योंकि जो क्या बोलते हैं राइस जब बॉईल हो जाता है सर, उसमें वेपर नहीं रहता सर, बहुत भाप रहता है, इसी वजह से बहुत गर्म रहता है. तो उसको जब रख देते हैं तो उसका जब भाप निकल जाता है तो फिर उसको खाया जाता है. अच्छा, तो ये गर्म और ठंडा क्या मतलब? भाप ने ऐसा किया कि वो गर्म कर देता. ये मुझे इसी की तो कहानी समझ नहीं आया. वो सर क्योंकि जो वेपर होता है सर वो बहुत ज्यादा हीट कर देता है सर, वो एकदम मतलब अंदर पूरा मतलब वो एकदम पूरे हीट होता है सर, गर्म चीज खा भी नहीं सकते.
Mute yourself, Suryansh. Next, I would ask a question to, let us say, Iram Katrina. Can you hear me? हाँ बेटू बताओ, ये गर्म और ठंडा है क्या? जो गर्म होता है वो जो गर्म होता है वो गर्म होता है, जो ठंडा होता है वो ठंडा होता है। अच्छा, थैंक यू इरम। आदित्य दुबे। Yes, sir. हाँ आदित्य, टेल मी व्हाट इज दिस हॉट एंड कोल्ड? Sir, heat is the energy. वो तो हीट तो एनर्जी हो गई, चलो, बट ये गर्म और ठंडा क्या? जैसे सपोज एक चाय का ग्लास है, तुरंत अगर चाय बन के आ रही है, अब हाथ में नहीं पकड़ पाएंगे। एक बर्फ का टुकड़ा है, उसे भी हम बहुत देर तक हाथ में नहीं पकड़ पाएंगे। ये क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है? Sir, air. एयर? इसमें एयर कहाँ से आ गया? ओके, Sir, the air is. अरे बात हवा की हो ही नहीं है। थैंक यू आदित्य, लेट मी ट्राई। हम कोशिश करते हैं। देखो, कुछ चीज तो उस तुरंत पके चावल में या दाल में या फिर उस बर्फ के टुकड़े में है, देयर इज समथिंग इन इट। उसके पास से कुछ हमारे पास आने लगता है, समथिंग फ्रॉम इट स्टार्ट्स कमिंग टू अस और स्टार्ट्स लीविंग अस, कि हम उसे ज्यादा देर तक पकड़ नहीं सकते और तुरंत नहीं खा सकते। कुछ तो है ऐसा, ठीक है? और जैसे जो तुरंत फूड है विच वी हैव प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ फायर, उससे जो हमें सेंसेशन होता है उसे हम हॉटनेस कहते हैं, और बर्फ से जो हमें सेंसेशन हुआ उसको हमने क्या कह दिया? कोल्डनेस। ठीक है? तो ये हॉटनेस और कोल्डनेस, दिस हॉटनेस एंड कोल्डनेस दैट वी आर फीलिंग, ये मतलब व्हाई डज इट एग्जिस्ट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? नोबडी हैज येट आंसर्ड दिस क्वेश्चन। क्षितिज पांडे। Yes, sir. क्षितिज बताओ, ये क्या है? हॉटनेस कोल्डनेस का क्या मामला है? नहीं पता क्षितिज। ओके, म्यूट योरसेल्फ क्षितिज। आर्यन रमेश। आर्यन रमेश अभी लिखा था, गायब हो गया। आस्था मिश्रा। Yes, sir. हाँ आस्था, टेल मी व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस हॉट कोल्ड, हॉटनेस कोल्डनेस? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? When we feel something that is hot, it means that is hot, and when we feel something cold, it means that is cold. नहीं तो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड ऑल? इसके पीछे कौन है जो हमें हॉट या कोल्ड फील करा? Sir, brain. हाँ, एक पार्ट तो उसका ब्रेन हो गया, बट ब्रेन को ये कौन, हु इज पोकिंग द ब्रेन टू टेल कि गर्म या ठंडा तो फील करो? कोई स्टिमुलस आ रहा होगा ना, जैसे स्टिमुलाई के बारे में पढ़ा है कि नहीं? स्टिमुलस एंड स्टिमुलाई मतलब ब्रेन अगर हमारा रिएक्ट करता है तो द थिंग दैट कॉजेज इट टू रिएक्ट उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। जैसे प्यास लगना एक स्टिमुलस है, तो हमारा ब्रेन उसको फील करेगा और वो हमारे हाथ को ऑर्डर देगा कि ग्लास में पानी लो और ड्रिंक करने को कहेगा। तो ये प्यास क्या हो गई? ये स्टिमुलस हो गई ना। तो वैसे ही हॉटनेस और कोल्डनेस जो हमें फील हो रही है, इसका रीजन क्या? व्हाट्स द रीजन? नाउ ओके, आस्था म्यूट योरसेल्फ। अनुष्का सिंह। अनुष्का सिंह। अनुष्का, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू टाई योर हेयर। प्लीज टाई इट। It is wet. Okay. Then I can't help it.
ओके अनुष्का बताओ फिर ये क्या रीजन है इसका, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस हॉटनेस एंड कोल्डनेस? मैं एक वर्ड सुनना चाह रहा हूं एंड नोबडी इज गिविंग मी दैट वर्ड। तो केमिस्ट्री आइडिया मैं क्या नहीं बोलना भाई मेरी क्लास में, मैं पूछूंगा। Okay, Sanjeev Chauhan, you have raised your hand. Now this one on it. Okay, let me start now with the chapter. ये दिखाना बहुत जरूरी है। Now everyone pay attention, right from Shivendra to all those whom I asked the question. ठीक है? और जिनसे नहीं पूछा वो भी ध्यान दें कि हॉट, कोल्ड या हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है, हु इज रिस्पांसिबल, हु इज बिहाइंड ऑल दिस chaos? तो उसका आंसर है ये। एक वर्ड मुझे कोई नहीं बता रहा, हीट। हॉट या कोल्ड तुम्हें लग रहा है तो वो किसकी वजह से लगेगा? हीट। तो अब सब लोग एक डेफिनेशन लिखेंगे अपने पास, रफ में नोट करना डेफिनेशन, और जब चैप्टर की बैक एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो फर्स्ट पेज पे इसको लिख देना, बिकॉज दिस चैप्टर ही यू विल हैव टू स्टडी इट टिल एजेस 7th, 8th, 9th, 10th में नहीं, बट 11th में पहुंचोगे फिर से हीट है, 12th में भी हीट है। अगेन इफ यू गो फॉर बीएससी फिजिक्स या फिर इंजीनियरिंग में जाओगे तो भी हीट है, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो पूरा इसका एक सब्जेक्ट है थर्मोडायनामिक्स, तो इससे तुम्हारा पाला नहीं छूटने वाला। तो प्लीज नोट डाउन दिस डेफिनेशन कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अनुष्का म्यूट करो बेटू। I have switched down the screen बेटा, अभी मैंने स्क्रीन खुद से ऑफ करी है। बुक से तुम क्या देख रहे थे? वो तो एनसीईआरटी की बुक का पीडीएफ है। ठीक है, ये पहली लाइन की सबने, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी किया सबने। ठीक है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट causes the heat is a form of energy that causes the sensation, sensation, that causes the sensation of hot and cold, that causes the sensation of hot and cold in our body. ठीक है, ये लिख लिया सबने। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड इन आवर बॉडी, ये लिख लिया सबने। सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट लिखोगे, heat always flows from, heat energy always flows from, heat energy always flows from, flow मतलब बहना, heat energy always flows from hotter region, heat energy flows from hotter region to colder region. Excuse me, sir. Now I have disabled the mics for you all. कुछ देर आप लोग अनम्यूट नहीं कर पाए। पहले मैं अपना कंटेंट दे दूं, उसके बाद बात करूं। तो मैंने दो बात बताई थी, हीट एनर्जी होती क्या है और हीट एनर्जी कैसे फ्लो करती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट लिखना,
पहला हमने बोला कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ hot and cold in our body. Second point that I said was कि heat energy flows from hotter region to colder region. ये second बोला. Third point लिखना. The degree of hotness. The degree of hotness. आदर्श मौर्य लिख देंगे आप. The degree of hotness or coldness of a body, the degree DEGREE, degree of hotness or coldness of a body is called its the degree of hotness or coldness of a body is called its temperature. Shivendra Kumar Mishra, you are not writing. लिख क्यों नहीं है वो बेटा? इज इट अ जोक गोइंग ऑन? मैं बेवकूफ हूं तुम्हें लिखने के लिए क्या? माइक अनम्यूट नहीं हो पाया है, डिसेबल्ड इट. राइट बेटा, मैं 3 पॉइंट बोल दिया, तुमने कुछ नहीं लिखा, तुम नाखून खा रहे हो बैठ के. शिवेंद्र, now you are talking to somebody who is behind you. लिखी नहीं है. ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने बोला था, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर. लिख लिया. चौथा पॉइंट लिखेंगे कि व्हेन हीट फ्लोज टू आवर बॉडी, व्हेन हीट फ्लोज टू आवर बॉडी we feel hot. When heat flows to our body, we feel hot. When heat flows to our body, we feel hot. And when heat flows out of our body, when heat flows out of our body, we feel cold. When heat flows out of our body, we feel cold. When heat flows out of our body, we feel cold. ओके, भविष्य कुमार. यस सर. भविष्य, अब मुझे ये जो मैंने बातें बताई हैं, आराध्य वेट करना, अभी तुमसे बात करते हैं. ठीक है भविष्य, ये जो मैंने 4 बातें बताई तुमने नोट करी? यस सर. इसका मतलब क्या? फर्स्ट पॉइंट क्या था? सर फर्स्ट पॉइंट था तो ये हीट होती है, ये एक सब्सटेंस है जो हमारे दिमाग की सेंसिटिविटी पैदा करते हैं, मतलब कि हम उसको फील कर सकते हैं. हीट सब्सटेंस नहीं होता, हीट इज एन एनर्जी. सब्सटेंस को तुम फील कर सकते हो. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, हाँ सेकंड पॉइंट बताओ. Then heat energy flows from hotter region to colder region. फ्लोज है FLOWS. फ्लो नहीं, फ्लो. Flows is G. जिसको हम बहना कहते हैं. जैसे पानी बहता है ना, द वाटर फ्लोज, उसी तरह हीट एनर्जी भी क्या करती है? फ्लो करती है. ठीक है भविष्य, म्यूट कर लो. सार्थक के लिए हमें Yes sir. सार्थक थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? What's the third point? The degree of hottest or coldest of the body is called its temperature. हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट मैंने लिखवाया नहीं था. मैंने लिखवाया था हॉटनेस, HOTNESS.
hotness and coldness, COLDNESS, the degree of hotness and coldness of a body is called its temperature. हो गए 7 अंक के क्वेश्चन. अंकित कुमार स्वाइन. हाँ अंकित तुम बताओ थर्ड पॉइंट क्या है? The hotness and the coldness of the body is called temperature. ये तुमने लिखा है? Yes, sir, I have idea. इसको दिखाओ, अपना कैमरा रियल करके दिखाओ, कैमरे के सामने दिखाओ. क्योंकि मैंने अक्सर नोटिस करा है तुम लिखते नहीं, यू डोंट राइट. उर्दू वाला क्या था? आई एम टेलिंग यू, वेट करना. आउट ऑफ टर्न और बोलना मैं रिपीट करूंगा. आई नो कि कुछ लोगों ने लिखा ही नहीं. शिवेंद्र कुमार मिश्रा ने जब नहीं लिखा तो फिर और बहुत से लोगों ने नहीं लिखा. अंकित कुमार स्वाइन, अब तुम गायब हो गए स्क्रीन से, तुमने कैमरा ही अपना हटाया. ओके, नाउ लेट इट बी. श्रेयांशी सिंह, आज ये श्रेयांशी नहीं थे. वेयर इज शी? Yes. श्रेयांशी, डू यू राइट ऑल द पॉइंट्स? What? तुमने सारे पॉइंट्स लिखे? Yes, sir. ठीक है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थर्ड पॉइंट, श्रेयांशी? The degree of hotness or coldness of the body is called temperature. ठीक है. डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, इसका मतलब हुआ कि एक बॉडी हॉट है या कोल्ड है ये तो हम सेंस कर लेते हैं, लेकिन कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है इसका कोई मेजरमेंट होना चाहिए ना, कोई माप होना चाहिए ना. तो उसी को मेजर करने के लिए कि वो कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी, ये क्या कौन सी चीज बताती है? ये उस बॉडी का टेम्परेचर बताता है. बात समझ में आ गई? Shriyanshi, did you understand it? Yes. Okay, Anshika. Sir. Fourth point लिखा है कि नहीं लिखा है? Yes, sir. What is it? Sir, when heat flows to our body, we feel hot, and when heat flows out of our body, we feel cold. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर, जब हमारे बॉडी से हीट अंदर आती है तो हमें गर्मी लगती है, और जब बाहर जाती है तो हमें ठंड लगती है. बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है. अब आजकल ड्यूरिंग द समर सीजन व्हाट हैपेंस इज कि हमारी जो सराउंडिंग है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा गर्म है. तो हीट सराउंडिंग से हमारे बॉडी की तरफ आती है तो देखो हमें गर्मी लगती है. ठीक है. ठंडियों में इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है. व्हाट हैपेंस इन विंटर्स इज दैट द सराउंडिंग्स आर एट अ कूलर टेम्परेचर कंपेयर्ड टू आवर बॉडी, वेरी कूल एक्चुअली. सो द हीट फ्रॉम आवर बॉडी स्टार्ट्स टू फ्लो आउट, और वो हीट बाहर ना जाए इसीलिए तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं. ठीक है. तो गर्मी या ठंडी कब लगती है, गर्मी और ठंडी होती क्या है, गर्मी कहां से कहां फ्लो करती है, और गर्मी और ठंडी के मेजरमेंट को टेम्परेचर कहते हैं. ये इतनी बातें सबके समझ में आ गई? ओके, पढ़ाई में आज इतना ही. व्हाट वाज योर क्वेश्चन?